गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं। हमारा आज का टॉपिक है फ्रेड। ये माइनर कैरेक्टर है किसमें, अ क्रिसमस कैरल में, लेकिन मैं इसे कहूँगा मेन कैरेक्टर स्क्रूज के बाद। और ये क्रिसमस कैरल किसने लिखा था? चार्ल्स डिकन ने लिखा था, विक्टोरियन इंग्लैंड में लिखा था, 1843 में पब्लिश हुआ था। सबसे मज़ेदार बात आपको बताऊं, जो क्रिसमस आप देख रहे हैं ये क्रिसमस विक्टोरियन इंग्लैंड से पहले बिल्कुल भी नहीं था। फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करना है, और ये जो डिनर है, डिनर तो खैर बहुत पुराना है, फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करना है ये 1800 के बाद शुरू हुआ है। ये कार्ड के जरिए विश करना, आजकल तो शायद आपको कार्ड यहाँ तो कम नजर आएंगे, आज से 20 साल पहले थे, क्योंकि मोबाइल की वजह से ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। लेकिन यूरोप में आपको आज भी ये ट्रेडिशन नजर आएगी। ये क्रिसमस ट्री जो आपको नजर आता है, ये सारी चीजें जो आपको नजर आती है, ये विक्टोरियन एरा के बाद की बातें हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्रेड स्क्रूज का क्या है? नेफ्यू है, द ओनली सन ऑफ हिज डिसीज्ड सिस्टर फैन। वाहिद उसका फैमिली मेंबर है, ओनली लिविंग फैमिली मेंबर जो कि जिंदा है। अपनी उसकी जो बिलव्ड बहन है, जिसने उसे अपनी जिंदगी में प्यार दिया है, उसका बेटा है। अब आप सोचेंगे कि उस बहन का बेटा है तो फिर स्क्रूज इसको देख क्यों नहीं सकता? बाबा ये एपैथी कहलाता है, ये आपको आगे जाके बताएंगे कि इसकी वजह क्या है। ये बेसिकली एक काइंड हार्टेड, चीरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, लाफिंग, जेनरस करेक्टर है जो कि क्रिसमस से लव करता है, और लव ऑफ क्रिसमस की वजह से ही ये सारी खूबियां इसमें हैं। और इसके स्क्रूज क्या है? लालची है, खुदगर्ज है, पैसा इकट्ठा करता है, रिश्तों की परवाह नहीं है, इसे रिश्तों की परवाह है, तभी तो बार बार स्क्रूज के पास जा रहा है। अच्छा, व्हाट इज फॉयल करेक्टर? फ्रेड जो है फॉयल करेक्टर है। फॉयल करेक्टर क्या होता है? दैट हाईलाइट द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ एन अदर करेक्टर। किसी और करेक्टर के ट्रेट्स को जाहिर करना। कैसे? अब ये व्हाइट बोर्ड है, अगर इस पे मैं व्हाइट कलर से लिखूंगा तो कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। अगर रात ही रात हो तो दिन की कोई अहमियत नहीं है। अगर अच्छाई ही अच्छाई हो तो बुराई की क्या अहमियत है? अगर बुराई बुराई हो तो अच्छाई की क्या अहमियत है? ये एक दूसरे के तजाद से चीजों की अहमियत बनती है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक कलर से लिखा है, रेड कलर से लिखा है, ब्लू कलर से लिखा है, तो आपको नजर आ रहा है। इसी तरह अच्छे की पहचान बुरे की वजह से होती है। और फाइल करेक्टर कौन से हैं? जो दूसरे करेक्टर को जाहिर करते हैं। ये सारी चीजें फाइल हैं जो आपको बताई हैं। तो फ्रेड जो है एक इंतहाई खूबसूरत करेक्टर है और क्रिसमस से लव करता है। और स्क्रूज क्या है? नेगेटिव करेक्टर है, क्रिसमस से लव नहीं करता। मेन चीज क्रिसमस है। आगे चलें, स्क्रूज एंड फ्रेड। स्क्रूज को चार्ल्स डिकन ने किस तरह रिप्रेजेंट किया है? एनवायरनमेंट के जरिए किया है, जिसमें मैंने आपको एक टर्म बताई थी, पैथेटिक फेलेसी। लेकिन इमेजरी में देखिए किस तरह कंट्रास्ट क्रिएट करता है। बाहर के मौसम के जरिए उनके अंदर के बातिन की बातें बताता है, इशारे करता है। कैसे? स्क्रूज को जो है उसने कोल्ड वर्ड से और फ्रेड को वार्म वर्ड से। अब यहाँ जहाँ हम खड़े हैं एशिया में, यहाँ तो वार्म वर्ड की अहमियत शायद आपके यहाँ ना हो, चंद एक इलाकों में होगी जहाँ ठंड है। यूरोप में क्योंकि ठंड जो है डेथ की अलामत है, जब ठंड होती है 90% तो ठंडी होती है, तो वहाँ हर चीज़ तहस नहस हो जाती है। स्पेशली ये जो 25 दिसंबर 2022 था, बर्फानी तूफान आया अमेरिका में, तो वहाँ हर चीज़ तहस नहस होगी, घरों से बाहर ही कोई नहीं निकला और घर में ही क्रिसमस मनाया गया। अच्छा, कोल्ड वर्ड्स कौन से हैं जो स्क्रूज के लिए यूज करता है? देखें, कोल्ड, फ्रोज, निप्ड, ब्लू, फ्रॉस्टी, आइस्ड। आगे पूरी लाइन आपको बता रहा हूं। ही कैरीड हिज ऑन लो टेम्परेचर ऑलवेज अबाउट विद हिम। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लू का वर्ड कैसे है? ब्लू भाई हॉट पीले नीले हो गए थे, किसके? स्क्रूज के ठंड की वजह से। और जब नीले हो जाए कुछ जिस्म का हिस्सा, कोई भी बॉडी पार्ट, तो ये अलामत है डेड होने की, बेहिस्सी की। इसके जरिए रिप्रेजेंट किया गया है। और नीले क्यों होते हैं? ठंड की वजह से होते हैं। जब रूह निकलती है तो आपके होंठ नीले हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो जाता है। हाँ जी, वार्म वर्ड्स फ्रेड के मुतालिक कौन से यूज किए हैं? हीटेड हिमसेल्फ विद रैपिड वॉकिंग इन द फॉग एंड फ्रॉस्ट, ग्लो, रडी, स्पार्कल्ड, स्मोक्ड अगेन। स्टेप 1 में यूज किए गए हैं किसके लिए? फ्रेड के लिए, कि वो अच्छा है, इसलिए वार्म वर्ड उसके लिए यूज किए गए। इमेजरी के थ्रू ये इन दोनों का कंट्रास्ट आपको बता दिया। अब एंटीथीसिस आपको बताने लगा हूं। व्हाट इज एंटीथीसिस? लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप सुन सकते हैं। वैसे क्रिसमस कैरल के मुतालिक समरी, थीम्स और मेन कैरेक्टर स्क्रूज, सिंबल्स, इनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी आप सुन सकते हैं। और मेरे ट्रैवल व्लॉग्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जरूर देखिएगा। अच्छा जी, एंटीथीसिस।
कीप इट अप बट डोंट कीप इट, बिकॉज आई फेल इन लव, बिकॉज यू फॉल इन लव, ग्राउल्ड स्क्रूज। अब आप इन सेंटेंसेस में देखें, बिकॉज आई फेल इन लव, बिकॉज यू फॉल इन लव, तो ये क्या है? पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के जरिए ऑपोजिट एक दूसरे का बताया गया है। जब आइडियाज एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो वो एंटीथीसिस होता है। अगर मैं आपको इस वक्त सही नहीं समझा पा रहा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, देख लीजिएगा। पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के लिए अपोजिट आइडियाज को शो किया जाता है। अब बताएं फ्रेड की पर्सनैलिटी के मुतालिक आपको बाकी बातें। इज काइंड टू क्रैटचिट, क्रैटचिट की तरफ काइंड है, और टाइनी टिम की डेथ का अफसोस करता है जब गोस्ट आता है उस एपिसोड में। टाइनी टिम मरा नहीं है, वो गोस्ट वाले एपिसोड में मर गया है। मैरी क्रिसमस टू स्क्रूज, वो खड़ूस अंकल जो उसको हर दफ़ा रिजेक्ट करता है, उसको आके ये मैरी क्रिसमस करता है, डिनर ऑफर करता है, और उसके साथ साथ उसका बैडली बिहेवियर भी जो है एक्सेप्ट करता है। याद रखिएगा फ्रेड जो है ट्रू फेस है क्रिश्चियनिटी का। क्रिश्चियनिटी क्या है? ईसाइयत जिसे आप कहते हैं, ईसाई लफ्ज़ तो गलत है, मसीह लफ्ज़ है। तो मसीहत का ट्रू जो है फेस कौन है? फ्रेड है। फ्रेड के ज़रिए चार्ल्स डिकन ने मसीहत के करैक्टर को रिप्रेजेंट किया है हमारे सामने कि ये है असल मसीहत, और मसीहों के सामने भी कि ऐसे बन जाओ। मसीहत क्या है? हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम, जिन्हें आप हज़रत ईसा कहते हैं, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई आपके दाएं हाथ पे थप्पड़ मारे, दाएं गाल पे, तो बायां पेश कर दो। बज़ाहिर तो प्रैक्टिकली आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन हाल ही ने कहा जहाँ राम होता है मीठी ज़बान से, नहीं लगती उसमें मेहनत ज़्यादा। तो प्रैक्टिकली अगर मोहब्बत दी जाए ना तो इंसान राम हो जाता है। लुकमान हकीम कहता है, किसी ने पूछा भाई जो मोहब्बत से ठीक ना हो, उसने कहा फिर खुराक बढ़ा दो। बस यही कुछ है, इसी से इंसान चेंज हो जाता है, यही मसीहत कहती है। अच्छा, अब वो बैड बिहेवियर रिसीव कर रहा है स्क्रूज का, कौन? फ्रेड, क्योंकि प्योर मसीह करैक्टर है, तो वो कैसे उसको जो है रिप्लाई करेगा? बट लाफ एट अंकल्स एटीट्यूड, मोहब्बत से पेश आता है, मुस्कुराता है, उसके एटीट्यूड पे गुस्सा नहीं होता। जैसे हज़रत ज़ुल्कफ़ल इस्लाम सब्र की अलामत है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फ्रेड इज मच लाइक हर मदर, फ्रेड इज फुल ऑफ लाफ्टर, इसकी माँ भी हंसमुख थी। ये स्क्रूज पता नहीं गंदा दाना कहाँ से निकल आया था। बहरहाल फ्रेड का क्या ख्याल है इसके बारे में? फ्रेड बिलीव्स दैट देयर इज अ गुड टू बी फाउंड इन एवरीवन, हर शख्स में अच्छाई तलाश की जाती है। अच्छा जी, टेक्स्ट से आपको बताते हैं कि पॉजिटिव और काइंड फ्रेड कैसे है। जुमला देखे फ्रेड क्या कहता है? आई वॉन्ट नथिंग ऑफ यू, आई आस्क नथिंग ऑफ यू, वाई कैन नॉट वी बी फ्रेंड्स। भाई मुझे कोई लालच नहीं है। विक्टोरियन इंग्लैंड में जायदाद का, विरासत का आना ही अमीर होने की अलामत थी। तो अगर इस तरह देखा जाता तो फ्रेड चाहता कि बाबा स्क्रूज मर जाए, इसकी सारी जायदाद मुझे आएगी, मुझे क्या खपने की ज़रूरत है, मैं अमीर हो जाऊंगा। लेकिन उसमें कोई लालच नहीं है, वो मोहब्बत से पेश आता है। वो कहते हैं मेरा एक ही फैमिली मेंबर है, मेरी माँ का भाई है, क्यों ना मैं इससे मोहब्बत करूं और इसको उसके कागज़ों में राह रास्त पे ले आऊँ और मैरी क्रिसमस करूं और क्रिसमस की अहमियत दिलाऊं और क्रिसमस मैरी क्रिसमस करने की इसे भी तौफीक मिले। तो वो कहता है यार दोस्त बन जाए, छोड़ लालच मालच को, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फोर शेडोइंग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तसल्ली से समझ ले। मुख्तसर यह है कि फोर शेडोइंग वो है कि अब किसी भी, यानी कि किसी भी ड्रामा में कोई छोटा सा एक्ट दिखा के, उन करेक्टर्स को तो पता नहीं होता लेकिन ऑडियंस को पता होता है कि ये फोर शेडोइंग है, इन फ्यूचर यही होने वाला है। जुमला देखें, आई बिलीव इट की जगह वैसे क्रिसमस है, ये कौन कह रहा है? फ्रेड कह रहा है। आई बिलीव क्रिसमस हैज़ डन मी गुड एंड विल डू मी गुड। इससे पहले वाले जुमले में कहते हैं क्रिसमस ने कोई पैनी या टक्का या कोई गोल्ड सिल्वर चांदी का टुकड़ा मेरी जेब में नहीं डाला, लेकिन क्रिसमस हमेशा मुझसे अच्छा पेश आया और मुझे फ्यूचर में भी आएगा। तो ये किस चीज़ का तरफ इशारा है? किस चीज़ की फोर शेडोइंग है? जिसे आप पेशन गोई कह सकते हैं, और हिंदी में यार भूल गया है मुझे। फ्रेड बिलीव्स दैट देयर इज गुड टू बी फाउंड इन एवरीवन, को ज़रूर जो है इसमें अच्छाई आएगी, ये चेंज हो सकता है। फ्रेड के मुताबिक या मसीहत के मुताबिक आप कह लें कि हर इंसान में अच्छाई है, बस उसे जो है तराशना पड़ता है। एंटीपैथी, आप सोच रहे होंगे कि इतनी मोहब्बत करता है स्क्रूज अपनी बहन से, तो फ्रेड उसे अच्छा क्यों नहीं लगता? एक ही फैमिली मेंबर जिंदा बच्चा है और उसे भी कहता है भाई दफा दूर। हाँ जी, वजह जाने। अब स्क्रूज नेवर एक्सेप्ट डेथ ऑफ हर सिस्टर,
अपनी सिस्टर की जो डेथ है उसने कभी भी एक्सेप्ट नहीं की। एंड द साइट ऑफ फ्रेड, और फ्रेड का जो चेहरा है, उसकी जो झलक है, जैसे फ्रेड सामने आता है उसको बहन याद आ जाती है। और जब बहन याद आ जाती है तो उसे गम होता है, क्योंकि वो ही है जिसने बचपन में भी और ज़रा लड़कपन में भी उसको मोहब्बत दी थी। उसकी लविंग सिस्टर थी, केयरिंग सिस्टर थी। तो वो चाहता है ये मेरे सामने ही ना आए ना, ये याद आता है तो मेरा गम ताज़ा हो जाता है, सारा मूड ही खराब हो जाता है यार। तो बस ये वजह है, इसे कहते हैं एंटीपैथी। ठीक है, एंटीथीसिस के साथ की मिलती जुलती टर्म है। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, सुन लीजिए। मेरे ख्याल में 70+ लिटरेरी टर्म्स हैं जिनके लिंक्स आपको, सॉरी लिंक तो डिस्क्रिप्शन में नहीं होंगे, सॉरी, इस चैनल पे मौजूद है, आप सुन सकते हैं। हाँ जी, एनाथीमा क्या बला है जी? सैनिकल पर्सनैलिटी ऑफ स्क्रूज, खड़ूर स्क्रूस और चीरफुल फ्रेड, ऑपोजिट हो इसको क्या कहेंगे? एनाथीमा। अच्छा जी, अब एक और सेंटेंस देखें टेक्स्ट में से। I mean to give him the same chance every year, whether he likes it or not, for I pity him. क्या कहता है फ्रेड? वो कहता है यार मैं इसे हर साल चांस दूंगा, मैरी क्रिसमस कहूंगा, डिनर की जो है ऑफर दूंगा, चाहे ये आए या ना आए, क्योंकि मुझे इससे मोहब्बत है, इस पे रहम आता है, इसकी हालत काबिल रहम है। ये डार्कनेस में पड़ा है, हर वक्त पैसे गिनता रहता है, पैसे की फिक्र है, अपनी फिजिकल डिस्क्रिप्शन तो उसकी सो है, बातिन भी बिगड़ गया, ज़ाहिर भी बिगड़ गया। तो मेरी माँ का भाई है, मैं चाहता हूँ कि इसका मुस्तकबिल अच्छा हो, मैं कोशिश जारी रखूँगा, और हर इंसान के मुतालिक कोशिश जारी रखनी चाहिए। उसे उसके हालात बुरा कर देते हैं, जैसे स्क्रूज को हालात ने बुरा किया। गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट हमें बताता है। समरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप सुन सकते हैं। ट्रैवल व्लॉग से लिंक भी हैं यार, दोबारा कह रहा हूँ, सुन लेना यार, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपकी दिल पे आए तो। यार फ्रेड की तरह बड़ा दिल करो ना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और ट्रैवल व्लॉग्स को भी कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ट्रैवल व्लॉग्स का। अच्छा, सबसे खूबसूरत लाइन, पैगाम है किसका? हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का। लेट हिम इन, इट इज़ अ मर्सी ही डिड नॉट शेक हिज आर्म ऑफ। क्या करता है जब उसके घर जाता है? किसके घर? फ्रेड के घर। क्रिसमस की पार्टी में कौन? स्क्रूज, उसका अंकल। वो अंकल जो हर मौके पे उसको नफरत देता था, रिजेक्ट करता था, सख्त लफ्ज़ों से पेश आता था, गुर्बत के ताने देता था, वो जब फ्रेड के घर आता है तो फ्रेड क्योंकि क्रिश्चियनिटी का किरदार है, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलता है, तो वार्मली वेलकम, हैंड शेक करता है और बड़ी फोर्स से करता है, जो मोहब्बत की अलामत है। फ्रेड एक मोहब्बत का करैक्टर है, ये मोहब्बत देता है और मोहब्बत फैलाने का दर्स देता है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस क्रिसमस कैरल पे 5वां 6वां लेक्चर लगातार बना दिया। बाबा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इखलाकियात जो हैं इंसानियत में अगर ना हो, इंसानी माशरे में, तो ख़त्म हो जाता है। क्रिसमस कैरल नामी ये जो नोवेला है, ये इखलाकियात का दर्स देता है, और इखलाकियात रूह हैं किसी भी इंसानी माशरे की, या आप कह लें क्रिश्चियनिटी की। तो दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लाइक के बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो शेयर का बटन भी मौजूद है, लोगों तक शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, फेसबुक स्पेशली, वहाँ तक लोगों तक पहुँचाएँ, स्क्रूज़ की तरह खड़ूस ना बने। और मुझे उम्मीद है क्रिसमस कैरल पढ़ के आप में भी कोई चेंज आया होगा, तो आप इसे शेयर ज़रूर करेंगे। और मैंने जो एजुकेशनल ट्रैवल व्लॉग्स बनाए हैं, मुस्तकबिल में भी बनाने हैं। रोज़ वादा करता हूँ यार, भूल जाता हूँ। आपको श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल की तरफ लेके जाना है, तो अगले किसी भी लेक्चर में मैं आपको उसका विज़िट करवाऊँगा। और मुकम्मल अगर आपने हिंदू माइथोलॉजी देखनी हो, या हिंदुओं के जो फेस्टिवल्स हैं उनकी तारीख़ सुननी हो, तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। फेस्टिवल्स भी मौजूद हैं, तो उन पे क्लिक करके आप उन्हें देख और सुन सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।